तुम्हें इस तरह से अपना नाम लिखना है, बाम, और इस तरह से तुम मेरा नाम लिखोगे, रेचल। अच्छा सुनो रेचल, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने ये तुम्हें बताया है ना, किसी से नफरत करना या फिर उसे नुकसान पहुंचाना। जो शब्द देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया या भला बुरा कहा तो तुम क्या करोगे? बताओ मुझे। उससे झगड़ोगे ना? हाँ, यही तो मतलब है। मैंने जो कुछ भी महसूस किया था, वो सब रेचल की ही देन है। जल्दी सरेंडर करो ब्लैक टर्टल। क्या? टर्टल? बोलने वाला एलिगेटर, कीमत कितनी होगी इसकी? क्या ये तुम्हारा पेट नहीं है? क्या कहा? मैं कोई एलिगेटर नहीं हूँ, समझे? मेरा नाम है रैकरेथ रेजा। ओहो, तो तुम खुद को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। पर ये तो एक... हाँ, जानता हूँ। ब्लू टर्टल, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें इसका क्या करना है? शिकार करना है। शिकार? शिकार करके मैं और ज्यादा ताकतवर बनता हूँ। लगता है ये बेचारा भी उनकी बातों में आ गया। तुम सब बिना मकसद के उनकी बातों में आ गए, और तो और 200 जानों को मारने पर उतर आए। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। एक एलिगेटर के लिए ये बातें समझना मुश्किल है। चलो, मुझे अब निकलना होगा। क्या? मुझे ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो ताकतवर और समझदार हों, जिनके साथ टावर पर आगे चढ़ सकता हूं। बाय बाय। मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो जाता हूं। मुझे लड़ना होगा रेचल के लिए। मैं हार नहीं मान सकता। चलो फिर आ जाओ। अरे ये क्या हुआ? निकलो यहां से। ठीक है। ये टर्टल्स भी ना तुम्हारे शेल्स निकाल कर शरीर पूरा चीर कर रख दूंगा। बेवकूफ कहीं का, हमारे पास शेल्स है ही नहीं। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ऐसे हालात होने के बावजूद भी डान क्लैन बहुत शांत रहते हैं। हाँ, इसलिए शायद इसने... इतने नाजुक कदमों के साथ तुम्हारे हाथ में खरगोश भी नहीं आएगा। मैं तो उस वक्त इसे चोट पहुंचाने वाला था। तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम कुन है। और मेरा नाम बाम है। बाम, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें ब्लैक मार्च कहाँ से मिली? क्या? वो तलवार सिर्फ जहाद की राजकुमारी रख सकती है, जिसे टावर के राजा ने दिया है। जल्दी कुछ सोचो और करो। मुझे कैसे भी करके उस लड़के तक पहुंचाओ, कामचोर। राजकुमारी यूरी, आप ऐसे मत कहिए। आखिर कैसे? ये तलवार एक छोटे लड़के के हाथों में, जो अभी अभी टावर में घुसा है। अगर राजा को इन सब के बारे में पता चला तो वो आपको मार देंगे। उन्होंने मुझे ये मेरी मदद करने के लिए दी। मदद के लिए दी? मैं यहाँ किसी के पीछे आया हूँ। किसके पीछे? इस लड़के में वो रेगुलर वाली बात दिख नहीं रही है, या फिर यहाँ होना इसका एक एक्सेप्शन है। कहाँ हो तुम? मेरी क्यूरियोसिटी। हाँ? चलो निकलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? तुम मेरे साथ खुलकर बात कर सकते हो ना? हाँ। अरे यार, यहाँ पर कितनी घास है। इससे तुम अब बचकर दिखाओ। अच्छा, बचकर। तुम्हें यही आता है? ताकतवर से बचती हो और उनसे दूर भागती हो। ये दोनों बहुत ही ताकतवर हैं। देखो तो इन्हें।
कैसे ये दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। कहाँ पर छिपे हो तुम टर्टल्स? तो गया। अरे यार, तुम लोग कहाँ चले गए? 268 रेगुलर सब भी बचे हैं। हमें बस कुछ देर और ऐसे रुकना होगा। बस थोड़े ही बचे हैं। क्या कहा, थोड़े ही? तुमने आज से पहले कभी भी किसी की जान नहीं ली है क्या? शायद नहीं। शायद? दरअसल मुझे मेरा पास्ट याद नहीं है, सिर्फ रेचल की सिखाई बातें याद हैं। रेचल? वो जिसके पीछे मैं यहाँ आया हूँ। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, पर मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या कहा? मुझे बस टावर पर आगे चढ़ना है, कैसे भी करके। मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे। पसंद? बाम, चलो हाथ मिलाकर हमारी दोस्ती पक्की करते हैं। मैंने जब इस टेस्ट के रूल्स सुने थे तभी डिसाइड कर लिया था कि यहाँ 200 को मारने से अच्छा है कि मैं उन बचे हुए 200 के साथ यहाँ पर दोस्ती कर लूं। सही कहा, वो सब ताकतवर और समझदार होंगे। याद रखना, बस खुद का कंट्रोल उन रूल्स बनाने वालों के हाथों नहीं देना है। यहाँ पर आगे चढ़ने के लिए अपने रूल्स खुद बनाओ। वैसे भी जहाद की राजकुमारी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ रहना सेफ होगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? मैं तो वैसे भी उस रैक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और आखिर तुम दोनों मिल ही सभी गए। रुक जाओ। सर्वाइवर्स, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। एक और बात, अगर कोई भी समय खत्म होने के बाद लड़ेगा तो वो फेल हो जाएगा। तुम दोनों तो सच में कमाल के हो यार। दोनों भी एक दूसरे से कम नहीं। पर मुझे इग्नोर क्यों किया? आप सबका दूसरा टेस्ट अब शुरू होगा। 5 मिनट के अंदर आप सबको 3 लोगों की टीम बनानी है और पास होने के लिए उन दोनों का हाथ पकड़ना है समय खत्म होने से पहले। क्या आप सब समझ गए? ऑल द बेस्ट। सुनकर खतरनाक लग रहा है ना? हाँ? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हमें इसके साथ मिलकर जल्दी ही टीम बनानी होगी। मैं अब भी यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यकीनन हम तीनों एक साथ मिलकर एक बहुत मजबूत टीम बनाएंगे, है ना? मैं अनाक हूँ। हेड्स। और मैं हम किसी को जल्दी ढूंढ लेते हैं। हाँ। मैं हूँ शिबिसु, सुन रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? हे एलिगेटर, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वैसे हमारे साथ टीम क्यों नहीं बना लेते? मैं और मेरा शिकार कभी एक टीम में नहीं हो सकते। ये बात है। अब मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर मारकर अपनी टीम बनाने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। फिर से कहना। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हें तो मेरा शिकार करना है ना? सही कहा। ताकतवर हथियार वाले से लड़ाई करूंगा तो सबसे ताकतवर बनूंगा। ऐसा ही कर लेते हैं। आ जाओ और लड़ो मुझसे। नहीं बाम। बहुत खूब। वैसे तुम इतने कमजोर टर्टल भी नहीं हो। चलो आ जाओ। ठीक है। ये देखो, डाल दिया मैंने हथियार। हाँ? आओ लड़ो मुझसे। तुम अपना हथियार उठाओ। नहीं। जल्दी उठाओ। नहीं। कहा ना उठाओ। इसमें हिम्मत तो बहुत मेरी है। बात क्यों नहीं Visible सुन mode। रहे? नहीं उठाऊंगा। अब समझा, यह आखिरी सेकंड पर इससे मिलकर टीम बना लेगा। क्या कर रहे हो? तुम यहाँ ताकतवर शिकार ढूंढने आए हो ना? सही कहा। तो साथ मिलकर टीम क्यों नहीं बना लेते, जिससे तुम्हें टावर पर आगे चढ़कर ताकतवर शिकार मिल जाए और तुम्हारी मन की भी हो जाए? क्या? यहाँ ऐसे बाम से लड़ने से अच्छा क्यों ना उसके साथ टीम बनाकर आगे चढ़ो और... बकवास मत करो ब्लू टर्टल। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि टावर कितना लंबा है। मैं डिसाइड करूंगा कि शिकार कहाँ करना। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। बहुत हुई बातें, अब हथियार उठाना ही होगा। बेवकूफ, वक्त बहुत कम है। अरे हटो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, समझ गए ना? 5 4 चलो। 3 2 1। हटो। समय खत्म हुआ। ये क्या बेवकूफ टर्टल्स!
देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 120 रेगुलर पास हुए। लड़ो मुझसे ब्लैक टर्टल। मूड नहीं है। मैंने कहा ना, लड़ो मुझसे। हे एलिगेटर, मेरा नाम रैक है। यहाँ पर अगर बाम के हथियार के बारे में किसी को पता चला तो इनमें से कोई भी इसे आसानी से खत्म कर सकता है। तुम्हें भी तो लड़ने में तब मजा आएगा ना जब ये ताकतवर होगा। सही कहा तुमने। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये लो, इसे खा लो और समझौता कर लो। ये क्या आइटम है? जल्दी से और दो। यहाँ पर जितनों ने टेस्ट पास किए सबके सब कमाल के होंगे ना। बढ़िया है। तुम दोनों को सच में बहुत खुश होना चाहिए कि मैं तुम दोनों की टीम में हूँ। वैसे भी किसी को मारने की कला में मैंने महारत हासिल की है। चुप हो जाओ। जितना समझ रहे हो मैं उतना खराब नहीं हूँ। तो तुम यहाँ हो? तुम्हारी वजह से मेरे हाथ पर चोट लगी है। अब इसे ठीक कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ है, इसके साथ जो करना है करो। क्या कहा तुमने? छोड़ो उसे। ब्रेक्स के दौरान लड़ना सख्त मना है। क्या कहा? तुम कौन हो? मैं तुम सब लोगों का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेरा नाम लेरो रो है, भूलना मत। एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये रैंकर है? सही समझे। क्या बात है, ये तो मानना पड़ेगा। तुमने देखा कैसे इन्होंने आते ही हमारी लड़ाई तुरंत रोक दी? तो क्या तुम्हें भी रैंकर्स के बारे में नहीं पता? नहीं पता। ये रैंकर क्या होता है? रैंकर वो होता है जो सारी मुश्किलें पार करके टावर के ऊपर पहुंच गया हो। टावर के ऊपर? जहां पर राजा जहाद हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत कम रेगुलर हैं जो उनकी तरह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सब के सब बहुत ही महान लोग होंगे। उम्मीद से ज्यादा लोग टेस्ट में पास हो गए हैं। हमें कुछ लोगों को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये पानी जिसे हम शिन्सू कहते हैं पूरे टावर की शक्ति है। टावर में हम सांस भी इसी पानी की मदद से ले पाते हैं। टावर में रहने वाले लोग सारी लड़ाइयां भी पानी की बदौलत ही कर पाते हैं। तो जो टीम्स शिन्सू की दीवार को पार कर देंगी बिना इसके सामने हार माने वो जीत जाएंगी, बाकी सब हार जाएंगे। क्या कहा आपने? टीम? अगर उनमें से कोई एक पार नहीं कर पाया तो तुम हार जाओगे। ये तो बहुत गलत है। तुम लोगों को इस टावर पर आगे चढ़ने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है किस्मत। और किस्मत उसी के पास आती है जिसके पास बुद्धि या ताकत। एलिगेटर शिन्सू की दीवार के पार आसानी से पहुंच जाएगा। उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फंसेगा तो सिर्फ बाम। जरा सुनिए, इस दीवार ने मुझे उस तरफ नहीं रोका। मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही वहां चला जाता हूँ। नहीं, रुक जाओ, तुम पास हो गए। क्या? ऐसा गलती से भी हो सकता है, लेकिन इसे भी हम किस्मत कह सकते हैं। अरे ये गलत है, हमें भी जाना। ये हुई ना मजबूत टीम वाली बात ब्लैक टर्टल। ऐसा गलती से नहीं हो सकता। हम भी तो उसके साथ यहाँ खड़े थे, पर हमें तो रोक दिया। एक मॉन्स्टर आ गया है। क्यों ना हम तब तक टाइम पास के लिए एक शर्त लगा लें। शर्त? शर्त बड़ी आसान सी होगी कि दीवार के इस पार इनमें से सबसे पहले कौन आता है। अगर तुम जीत गए तो तुम मुझसे जो कुछ भी पूछोगे मैं उसका जवाब दे दूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर मैं जीता तो जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें उसका जवाब देना होगा। ठीक है। तो किसे चूज करूं इनमें से? मुझे किसी भी तरह ये शर्त जीतनी होगी ताकि मैं रेचल को ढूंढ सकूं। तो मैंने चूज किया है उस बॉब कट वहाँ वाली उस लड़की ग्रीन वाली लड़की को। अरे सेम चॉइस है। उसे चूज करने के पीछे कोई खास वजह?
बस यूं ही। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ? अरे फिर तो ये एक टाई हो गया। हाँ। लेकिन एक रैंकर के साथ टाई करना भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। तो चलो अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं जवाब दूंगा। आप सच में देंगे? आपने किसी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को देखा है? नहीं देखा। अरे यार, ऐसा क्यों किया? यहाँ से देखते हैं कि दूसरे सब कैसे पार करके आते हैं। मुझसे कुछ और भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। अच्छा, तो फिर आप मुझे इरेगुलर्स के बारे में बता सकते हैं? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक इर्रेगुलर वो होता है जो टावर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये टावर 3 सेक्शन में बटा हुआ है। आउटर टावर या रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, इनर टावर यानी कि जहां हम हैं, और ये सिर्फ रेगुलर्स ही चढ़ सकते हैं। और फिर आता है मिडल एरिया जो दोनों को जोड़ता है। हमें ये टेस्ट सिर्फ इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे जैसे कुछ कमजोर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या? और ये टावर सिर्फ मुझ जैसी औरतों के लिए है जिसे उसने खुद ऐसे कामों के लिए चुना है। मुझे चुना है। मैं इससे पार क्यों नहीं कर पा रही? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी आउटर टावर में ही गुजार देते हैं। कुछ लोगों को इस टावर के केयरटेकर हेड ऑन चुनते हैं, जो उनके हिसाब से काबिल होते हैं और आगे इनर टावर में जाने की परमिशन देते हैं। अच्छा, इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसी टावर पर पले बड़े हैं? हाँ बिल्कुल। ये कैसा सवाल हुआ? एकदम छोटे बच्चों जैसी बातें करते हो तुम। अरे मैं भी ना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं और रेचल ही बाहर की दुनिया से आए हैं। मैं बुरी औरत से नहीं हारना चाहता। अपना मुंह बंद रख, समझा क्या कार्टून? बात बहुत ही साफ है। जिन्हें हेड ऑन ने नहीं चुना है और वो टावर में हैं या हमारे बीच यहाँ हैं, वो सब के सब इर्रेगुलर्स हैं। अच्छा ये बताइए, इर्रेगुलर्स बुरे लोग होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इर्रेगुलर्स टावर में आ गए हैं वो इतने ताकतवर हैं कि हमें बस इसलिए आउट कर दिया जाएगा क्योंकि हम टेस्ट पास नहीं कर पाए। ये तो वही है। तुम उसे जानते हो? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं उस लड़के से ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हारे रैंकर होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। यहाँ मरने आए हो क्या? तुम्हें जितना बोलना था बोल लिए। शिन्सू के पास बहुत ताकत है। शिन्सू तुम्हें अमर भी बना सकता है और तुम्हें ढेर सारी ताकत भी दे सकता है, अगर उसका सामना करने की हिम्मत है तो। 30th फ्लोर और उसके ऊपर तुम में हर रोज शिन्सू का इसी तरीके से सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या कहा? हर रोज? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम में कम ताकत है या तुमने कम प्रयास किया है, बस तुम्हें चुना नहीं गया है और कुछ नहीं। मैंने जो था सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं वापस चला भी गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ऊपर वाला बहुत निर्दयी है, क्या कर सकते हैं। तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या मैं टावर में आगे चढ़ना डिजर्व करता हूँ? अगर नहीं करते हो तो तुम आगे जाके रुक जाओगे। वैसे तुम जहाँ भी रुको, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम ढूंढ रहे हो। अब हम दोनों चलें? हाँ चलो। बैग अटक गया क्या ब्लू टर्टल? चुप हो जाओ। हम आ गए। कून, रैक। मुझे उम्मीद है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। हाँ, हम जरूर मिलेंगे। बस ध्यान रहे उस लड़के कून के ज्यादा नजदीक मत जाना। हाँ? मैं आ गया।
चलो अब ऊपर तक पहुंचने की रेस लगाते हैं। हाँ। चिल्लाओ मत। आप सबका तीसरा टेस्ट यहाँ पर होगा। क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। ओह, कून अगेरो अग्नेस,